एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अच्छा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बल आघूर्ण के बारे में ना। तो हमें सबसे पहले जानकारी किसके बारे में होनी चाहिए? बल आघूर्ण के बारे में। बल आघूर्ण हमारा होता क्या है? ओके, तो हमने एक बल पढ़ा है न्यूटन वाला बल, जिसको किसने बताया था? न्यूटन ने बल, कौन सा बल बताया था? हम किसी भी वस्तु को या तो एक दिशा में खींच सकते हैं या फिर उसे दिशा में धक्का दे सकते हैं। तो हमारा जो न्यूटन का बल जो होता है वह वस्तुओं को एक सीधी दिशा में खींचने या धकेलने की कोशिश करता है, जबकि जो हमारा बल आघूर्ण होता है वो किसी भी वस्तु को घुमाने की कोशिश करता है उसको। बल आघूर्ण भी हमारा एक बल है, बस न्यूटन के बल और बल आघूर्ण में अंतर क्या है कि जो न्यूटन का जो बल होता है वो या तो किसी वस्तु को एक दिशा में खींचने की कोशिश करता है या तो उसे धक्का मारने की कोशिश करता है। पर हमारा जो बल आघूर्ण होता है वो क्या करता है? वो इस तरीका का बल होता है, किसी वस्तु को घुमाने की कोशिश करता है। ओके, अब इसके बाद इसे हम बल आघूर्ण को टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बल को एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक अगर अभी बताएंगे क्या होता है। और ये जो बल आघूर्ण जो हमारा है एक सदिश राशि होती है। जैसे ये बल हमारा जो न्यूटन का बल होता है वो भी हमारी एक सदिश राशि होती है। बिल्कुल उसी प्रकार बल आघूर्ण भी हमारा क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। तो जहां पे कहीं पे बल लग रहे हैं, एक से ज्यादा बल लग रहे हैं, तो हम नेट निकालेंगे तो सदिश योगफल द्वारा निकालेंगे, ना कि सीधे सीधे जोड़ देंगे उसे। जैसे हम जोड़ लेते हैं ना, 2 + 2 = 4। अगर ये 2 और 2 ये दोनों सदिश राशियां होती तब हम इस तरीके से नहीं जोड़ पाते हैं। तब हम उसके लिए अगर a और b हमारी कोई दो सदिश राशियां हैं, अगर इनको जोड़ना है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो √a² + b² + 2ab cos थीटा लगाते हैं। ठीक है, इतनी चीज आ गई है ना। अब जैसे बल आघूर्ण हमारा होता क्या है, इसका टाउ हम निकालेंगे कैसे? तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला कुल बल, टाउ हम कैसे निकालते हैं? किसी भी वस्तु पे लगने वाला कुल बल गुणे लगने वाले बल से घूमने वाली अक्ष तक की लंबवत दूरी, लगने वाले बल से घूमने वाली अक्ष तक की लंबवत दूरी लेते हैं हम इसमें। जो तुम लोगों को पढ़ाया गया ना, या कोई भी पढ़ाता है, वो बल गुणे लंबवत दूरी पढ़ाता है ना। तो ये जो लंबवत दूरी जो होती है, जो 90 डिग्री पे जो दूरी हम लेते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? तो देखो, ये हमारी कोई एक वस्तु रखी है जिसको हमने यहाँ पे इस वाले बिंदु पे बांध दिया है, ये धरती से इसको जोड़ दिया, ये अब यहाँ से नहीं हट सकती है। इस पे हमने बल लगाया इधर की तरफ, कितना? एफ बल लगाया है। और ये इसने धरती से जो कोण बनाया है वो 30 डिग्री के कोण पे बना है। ठीक है, अब इसका हम टाउ निकालने जाएंगे ना, और ये मान लो 2 मीटर की दूरी पे है। इसकी जो भी हमारी वस्तु है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2 मीटर है। तब हमें टाउ निकालना होगा ना, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस वस्तु पे बल कितना लग रहा है एफ, और गुणे लंबवत दूरी। अच्छा, हमारा बिंदु यहाँ पे बंधा है
और इसको इधर खींच रहे होंगे, तो ये पेन मान लो यहाँ पे रखा हुआ है और इस वस्तु को हम इधर की तरफ बल लगा के खींच रहे हैं, तो ये हमारा पेन किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है ना, ऐसे करके घूम रहा है। तो जहाँ जिस बिंदु पर हमने बल लगाया है उस बिंदु से जहां से घूम रहा है वहां तक की लंबवत दूरी लेनी है, ना कि हमें टोटल दूरी लेनी है। जैसे यहां से इस बिंदु पर हमने बल लगाया और यहां से वस्तु घूम रही है, तो हम इतना बल 2 मीटर नहीं लेंगे, हम 90 डिग्री। तो हमारा बल किधर लग रहा है, इधर पॉइंट ऑफ एक्शन इधर है ना बल का, इधर की तरफ बल लग रहा होगा। तो ये वाली दूरी जो 90 डिग्री पे है, इस वाली दूरी को लेना है हमें। अब ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, अगर कोई भी वस्तु हमारी इस तरीका से चल के जाती है, जैसे ये 2 मीटर इधर की तरफ गई है और थीटा में इधर दिया गया है, तो तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा या हर किसी को पढ़ाया जाता है कि जिधर हमारा थीटा होता है उधर की तरफ इसका अवयव जो होता है वो 2, जितनी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू को रख लो, और थीटा इधर की तरफ है तो उसे cos थीटा ले लेते हैं। इसके अपोजिट साइड ये वाले इसका इधर की तरफ जो अवयव आएगा वो कितना होगा 2, इधर की तरफ थीटा नहीं है तो ये कितना होगा sin थीटा, 2 sin थीटा। ठीक है, तो ये हमारी वस्तु की दूरी कितनी थी, 2 मीटर की थी। ओके, और थीटा इसने किधर बनाया था, इधर, तो इसका एक अवयव इधर की तरफ आएगा जो कि कितना होगा 2 cos थीटा, क्योंकि थीटा इधर की तरफ है, और एक अवयव इधर की तरफ आएगा जो कितना होगा 2 sin थीटा। तो हमें दूरी कौन सी रखनी है, ये वस्तु इधर की तरफ चल के जा रही थी, इसका मतलब क्या था ये इधर भी चल रही थी, ये इधर भी चल रही थी, तो हमें लेनी कौन सी है 90 डिग्री कोण वाली, ये वाली दूरी को हमें लेना है, ना कि इस दूरी को। ओके, तो हम कौन सी दूरी को लेंगे 2 sin थीटा को, और थीटा कितना दिया गया, जहां थीटा हमें 30 डिग्री कोण दिया गया है, तो टाउ बराबर एफ गुणे 2 sin 30 डिग्री। तो sin 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, तो एफ गुणे 2 गुणे 1/2, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा एफ के बराबर। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार एक हमें दूसरा सवाल कोई दिया गया है, जैसे ये हमें कोई वस्तु दी गई है और इस पे 2 बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है इधर की तरफ और दूसरा बल लग रहा है इधर की तरफ, और ये टोटल 4 मीटर की वस्तु है कोई। इधर की तरफ 4 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर की तरफ भी 4 न्यूटन का बल लग रहा है, और इसने जो हॉरिजॉन्टल से जो कोण बनाया है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब इस वस्तु का हमें टाउ निकालना है कि कुल टाउ कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, इस वस्तु पे 2 बल लग रहे हैं तो 2 टाउ बनेंगे, और तुम लोगों को हमने बताया कि जो हमारा टाउ होता है ना वो एक सदिश राशि होती है, तो 2 टाउ को निकाल के उनकी दिशा अगर एक तरफ होगी तो हम दोनों को जोड़ देंगे, अगर दूसरी तरफ होगी तो हम घटा देंगे, अगर किसी बीच में होगी, एक इधर जा रहा होगा एक इधर जा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा लगाएंगे, जिसमें थीटा में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसका, अच्छा इसकी बल आघूर्ण की जो दिशा निकालते हैं ना, सदिश राशि होती है तो उसकी दिशा निकालेंगे, जो इसकी दिशा हम निकालते हैं वो निकालते हैं घड़ी की दिशा से। अगर किसी वस्तु पे दोनों बल घड़ी की दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं वस्तु को, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों घड़ी के अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, एक घड़ी की दिशा में जा रहा है एक घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हम एक दूसरे को घटा देंगे। ठीक है, अब जैसे हमें इस सवाल में हमें नेट टाउ निकालना है, तो ये 4 मीटर की दूरी पे है, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, जैसे कि ये पेन रखा है बिल्कुल सेम चीज मान लो इसको, एक बल इस वाली जगह पे लग रहा और एक बल इस वाली जगह पे लग रहा, तो ये वस्तु जो यहाँ पे है तो ये यहाँ ऐसे करके घूम रही होगी। अच्छा, ये घूम कहाँ से रही है, बिल्कुल हमारी केंद्र बिंदु यहाँ से घूम रही है ना, ये बिंदु यहाँ से घूम रही है ऐसे करके। तुम लोग समझने की एक बार कोशिश करो। ठीक है, तो हम दूरी कहाँ से लेंगे, जिस अक्ष से जहां तक बल लग रहा है उस वाली दूरी को लेंगे, इस वाली दूरी को लेंगे, ना कि हम यहां से लेके यहां तक ले लेंगे। एक बार हम यहां से यहां तक लेंगे, दूसरी बार हम यहां से यहां तक लेंगे, क्योंकि यहाँ इस वाले बिंदु पे भी बल लग रहा है और इस वाले बिंदु पे भी बल लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ केंद्र बिंदु पे हम दूरी मान लेते कि ये 2 मीटर पे घूम रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसने अगर एक्स अक्ष से कितना 30 डिग्री कोण यहाँ बनाया, तो 30 डिग्री कोण यहाँ पर भी होगा। अब इसकी हम लंबवत दूरी निकालते तो ये वाली लंबवत दूरी आएगी। एक बार इस चित्र को दोबारा देखने की कोशिश करो, हम अलग से बना रहे हैं। बल हमारा इधर लग रहा है 4 न्यूटन का,
और यहाँ से घूम रही है, ये वस्तु 2 मीटर की है, तो इसका एक अवयव इधर की तरफ आएगा, ये थीटा 30 डिग्री दिया गया है, ये 2 मीटर है, ये थीटा 30 डिग्री दिया गया है। एक अवयव इधर की तरफ आएगा और दूसरा अवयव इधर की तरफ आएगा, तो इधर की तरफ अवयव आएगा क्योंकि इधर थीटा नहीं है, तो ये 2 sin थीटा के बराबर आएगा। थीटा 30 डिग्री दिया गया, तो ये 2 गुणे 1/2 के बराबर आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। और इधर की तरफ 2 cos थीटा आ जाएगा, cos 30 डिग्री, तो 2 गुणे √3/2 हो जाएगी, तो ये 2 से 2 कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3। तो हमें लंबवत दूरी हमारी जो 90 डिग्री पे जो दूरी आई है ये वाली, ये कितनी आई है वैल्यू, 1। वैसे ही बिल्कुल सेम चीज़ ये है, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। 1 मीटर ये भी आएगी। तो लंबवत दूरी यहाँ पे हम कितनी रखेंगे, 1 मीटर। अच्छा, ये बल इधर की तरफ लग रहा है और ये बल इधर की तरफ लग रहा है। घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूम रहे ना, ये भी देखो उल्टी दिशा में घूम रहा है और ये भी देखो उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो दोनों बल हमारे उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तो दोनों बल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो टाउ नेट जब निकालेंगे ना, इस पे कुल बल निकालेंगे, तो टाउ1 प्लस टाउ2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों बल घड़ी की विपरीत दिशा में ही लग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, टाउ हमारा होता क्या है, बल गुणे लंबवत दूरी। बल कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का। लंबवत दूरी कितनी आई है, 1 मीटर, प्लस बल यहाँ पे कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का, और लंबवत दूरी कितनी आई है, 1 मीटर की। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4, टाउ नेट कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन मीटर। ठीक है। अब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, ये मान लो कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसमें हमने किसी द्विध्रुव को रखा है जिसकी लंबाई 2l के बराबर है। ये केंद्र अक्ष है, ये लंबाई ये रही है और ये लंबाई ये रही है। यहाँ पे +q आवेश रखा है, यहाँ पे -q आवेश रखा है, और वैद्युत क्षेत्र की जो मात्रा है वो E के बराबर है। अब q आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। बल लगता किधर है, क्योंकि बल एक हमारी सदिश राशि है, तो बल इस पे किधर की तरफ लगेगा, जिधर हमारा वैद्युत क्षेत्र है उधर की तरफ ही प्लस आवेश पे बल लगता है। तो बल किधर लगेगा, इधर की तरफ। बल की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि E जो हमारी होती है वो F/Q के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर F की वैल्यू निकालें तो E × Q के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे बल कितना लगेगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जो है E के बराबर है और आवेश कितना है, Q। वैसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे जो नेगेटिव आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो इस पे बल किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। उसकी मात्रा कितनी होगी, E × Q के बराबर ही होगी। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र से ये थीटा डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, हमें नहीं पता कितना है, पर थीटा डिग्री के कोण पे रखा हुआ है, ऐसा हमने मान लिया है। तो अब इस पे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो एक बल इस पे इधर की तरफ लग रहा है और दूसरा बल इस पे इधर की तरफ लग रहा है। तो ये इधर की तरफ लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसको घुमाने की कोशिश करेंगे ना। तो ये बल भी इधर ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये बल भी इधर ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये वाली सुई इधर आ रही है, ये वाली सुई इधर जा रही है, तो दोनों घड़ी की दिशा में लग रहे हैं ना। घड़ी की दिशा में लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 टाउ लग रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो टाउ1 + टाउ2 लगा लेंगे। अगर एक इधर लग रहा होता और एक इधर लग रहा होता, एक इधर खींचने की कोशिश कर रहा होता, दूसरा भी इधर खींचने की कोशिश कर रहा होता, तो घूमता ही नहीं हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टाउ1 निकालेंगे। अच्छा, टाउ हमारा होता क्या है, बल कितना लग रहा है गुणे लंबवत दूरी कितनी है। ठीक है। अच्छा, बल तो हमें पता है E × Q के बराबर लग रहा है, पर हमें लंबवत दूरी नहीं पता। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, पर लंबवत दूरी हमारी कौन सी है, जो 90 डिग्री पे बल, एक्शन ऑफ बल कहाँ पे है, ये इस लाइन पे बल लग रहा है। अगर हमें ये वाली दूरी पता लग जाए तो यही वाला कोण कितना है, 90 डिग्री का। वैसे ही लाइन ऑफ एक्शन ये रहा बल का, अगर हमें ये वाली दूरी पता लग जाए तो ये वाली दूरी कितनी है, 90 डिग्री के कोण पे, इसी को लंबवत दूरी बोलते हैं। तो ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो अब इस वाले चित्र को, इतने चित्र को हम दोबारा बना रहे हैं। एक बार समझने की कोशिश करो। तो एक लाइन मेरी ऐसी गई है और दूसरी लाइन ऐसी गई है, ठीक है, और बल जा रहा है इधर की तरफ, या दूरी है या द्विध्रुव रखा है इधर की तरफ, कितनी दूरी पे, L दूरी पे, और थीटा कोण किधर दिया, हमें यहाँ पे दिया गया। तो इसका थीटा की तरफ जो अवयव हो रहा होगा ना, वो कितना होगा, L cos थीटा, और इधर की तरफ जो अवयव होगा वो कितना होगा, L sin थीटा।
ठीक है, तो लंबवत दूरी हमारी कितनी आ गई है, एल साइन थीटा, यही तो हमें चाहिए था। तो लंबवत दूरी हमारी कितनी आई है, एल साइन थीटा। तो टाउ 1 हम कैसे निकालेंगे, ई क्यू और गुणे एल साइन थीटा, लंबवत दूरी हमारी एल साइन थीटा आएगी, बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे भी आएगी। तो बल कितना लग रहा है, ई क्यू और गुणे लंबवत दूरी एल साइन थीटा। अब ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2EQ एल साइन थीटा। अब हम दो को कुछ अरेंजमेंट करते हैं, जैसे ई को अलग लिख लिया, क्यू को अलग लिख लिया, दो को एल के साथ लिख लिया है और साइन थीटा अलग लिख लिया है। अब ये क्यू गुणे 2L जो होता है ना, ये P बराबर क्यू गुणे 2L, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो ये कितना आ जाएगा, PE साइन थीटा के बराबर आएगा टाउ नेट कुल। ये हमारा सही है। इस पे अगर दो बल लग रहे हैं, द्विध्रुव पे दो बल लग रहे हैं, तो 2 टाउ लगेंगे, ना कि एक ही टाउ से हम निकाल देंगे। एक टाउ कैसे निकाल सकते हैं भैया, जो हमारा टाउ होता है वो लगने वाला कुल बल और लगने वाले बल से घूमने वाली अक्ष तक की जो लंबवत दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। बल तो हमारे 2 लग रहे हैं ना, तो 2 टाउ निकलेगा, एक टाउ कैसे निकलेगा। कैसे टीचर पढ़ा दे रहे हैं कि एक टाउ निकाल के आंसर निकाल दे रहे हैं। मैंने तो आज दिन तक किसी किताब में ऐसा नहीं देखा है। बड़ी से बड़ी किताब लगा ली है, DC पांडे लगा ली है, HC वर्मा लगा ली है, आज दिन तक ऐसा नहीं मिला कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रख लिया है, इसकी लंबाई 2L होती है, एक बल इधर लग गया Q गुणे E, एक बल इधर लग गया Q गुणे E। अच्छा, क्या किया, यहाँ से वस्तु को घुमा दिया। अरे भैया बल ये लग रहा है, यहाँ पर भी तो बल लग रहा है, ये भी तो बिंदु घूमेगा, सिर्फ इसी बल को क्यों ले रहे हो। ये थीटा डिग्री कोण पे रखा है तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये 2L साइन थीटा निकाल दिया। पर यहाँ पे हमने जाम थोड़ी ना किया है, यहाँ पर भी तो बल लग रहा है QE, ये भी तो घुमाने की कोशिश कर रहा होगा इसको। अगर घुमाने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ पे घुमाने की कोशिश कर रहा है तो टाउ निश्चित ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। तो जो हम लगाते हैं ना टाउ बराबर Q गुणे E और गुणे 2L साइन थीटा, ये गलत है। 2L साइन थीटा ले ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे कुल बल लगते हैं ना हम, टाउ बराबर जो F गुणे जो लंबवत दूरी होती है, इसमें यहाँ पे कुल बल रखते हैं, कुल। तो कुल बल एक इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की तरफ। तुम लोगों को पता है कि अगर इस वस्तु पे 4 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 4 ही न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो पूछा जाए ये वस्तु की कितनी मूव कर जाएगी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या इसका वेग कितना हो जाएगा, या इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो कितनी, 0, सब कुछ 0 होगा। क्योंकि एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दोनों 0 हो जाएंगे ना, दोनों तरफ बराबर लग रहे हैं। तो नेट बल जब निकालेंगे ना, जब कुल बल निकालेंगे, नेट बल निकालेंगे, तो कितना, 0 हो जाएगा। अगर बल नहीं है तो वेलोसिटी नहीं होगी, तो दूरी तय नहीं करेगा। तो इस पे भी तो नेट बल 0 लग रहा है। देखो एक किधर लग रहा है, +x की तरफ लग रहा है, और एक किधर लग रहा है, -x की तरफ लग रहा है। तो इस पे भी तो कुल बल 0 है, तो यहाँ पे QE क्यों रख रहे हो, यहाँ पे तो 0 रखना चाहिए। समझ में आया। तुम्हारा ये तरीका सही है। अगर 2 बल लग रहे हैं तो हम 2 टाउ निकालेंगे, ना कि 1 टाउ निकालेंगे।